हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लक्ष्य बसीचा व्लॉग्स। कैसे हो सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं सीए स्टूडेंट्स फेस्ट में। I would like to call Akanshi Goyal with her poem Journey of CA Students. Hi everyone, good afternoon. 12th में जब 90% लाए थे सीए बनने का अरमान हमारे दिल में भी आया था। सीए बनने का अरमान हमारे दिल में भी आया था। क्यों आया था वो सुनिए। सीए में है बहुत स्कोप, ऐसा लोगों ने बतलाया था। सीए में है बहुत स्कोप, ऐसा लोगों ने बतलाया था। वो हर दिन सुहाना लगता था, अकाउंट्स और मैथ से दोस्ती पुराना लगता था। हम कर रहे हैं सीए, लोगों को यह बताना भी बहुत अच्छा लगता था। चलो फाउंडेशन तो एक बार में क्लियर हो गया, उसके बाद क्या हुआ वो सुनिए। फाउंडेशन तो एक बार में क्लियर हो गया, उसके बाद क्या हुआ वो सुनिए। जब मैंने फाउंडेशन एक बार में क्लियर किया तो आईसीआई वाले मुझको देख मन मुस्काया था। जब से फाउंडेशन पास हुआ तब से सुख सुविधाएं खलास हुआ, दिन का चैन और रातों की नींद लूटा। एक आस हर मई में रहता है, एक आस हर मई में रहता है। अगला भी नवंबर आएगा, अगला भी नवंबर आ गया तो मई कहाँ से बच के जाएगा। अगला भी नवंबर आ गया तो मई कहाँ से बच के जाएगा। तो ना आया रिजल्ट, तो बहुत आए पर पास का रिजल्ट ना आया। रिजल्ट तो बहुत आए पर पास का रिजल्ट ना आया। लोग तो सोनम गुप्ता को यूं ही बदनाम करते हैं, ये तो आईसीआई है बेवफा। रिजल्ट पे ये बढ़िया था। रिजल्ट का दिन भी हमसे लेता था इंतकाम। रिजल्ट का दिन भी हमसे लेता था इंतकाम। हमें समझ ही नहीं आता था यारों की ये रिजल्ट का एग्जाम है या एग्जाम का रिजल्ट। वो भी एक जमाना था जब रानी बेटी कहलाती थी, वो भी एक जमाना था जब रानी बेटी कहलाती थी। रानी बेटी से कब नालायक बेटी हो ये भी पता न चला। चलो अब रिश्तेदारों पर नजर डालते हैं, क्योंकि सीए की बात और रिश्तेदार ना आए ऐसा नहीं हो सकता। क्या खूब रिश्तेदारी निभाते थे रिश्तेदार, क्या खूब रिश्तेदारी निभाते थे। बर्थडे पे मैं पूरा दिन खाली बैठी रहती थी, बर्थडे पे मैं पूरा दिन खाली बैठी रहती थी, पर सारे फोन कॉल्स रिजल्ट के दिन ही आते थे। जब क्रिकेटर मांगते थे दुआ शतक लगाने की, जब क्रिकेटर मांगते थे दुआ शतक लगाने की, तब हमारे हाथ दुआओं में उठते थे किसी तरह 50% लाने की। हाथ तो तब हो गई जब बगल वाली आंटी बोली बस बेटा 50%। मेरा बेटा 12th में 90% से पास हुआ है। चलो किसी तरह मैं इंटर में पास हुई। खैर मैं इंटर में किसी तरह पास हुई और फिर आर्टिकलशिप नामक बला की शुरुआत हुई। दोस्तों की भी प्रॉक्सी लगाकर अपनी दोस्ती निभाती थी। कॉलेज में हमने छुट्टी के खूब मजे उड़ाए, पर जब आर्टिकलशिप में छुट्टी मांगने पर खौफ ने सर पर आसमान उठाए। जब सारा जमाना रात में अपने सपनों के संग सोता था, तब मैं सारी रात जगकर अपने सपनों के लिए काली रातें करती थी। मेरी तो अकाउंट्स एफएम्स के साथ काली रातें होती थी। अब तो हम रिश्तेदारों की नजरें से भी बचते थे, कहीं कोई ये ना पूछ बैठे इतने सालों से तुम बस पढ़ते ही रहे। जिन्हें सीए का सी भी ना पता होता था वो भी हमसे एक प्रश्न पूछा करते थे, पर एक प्रश्न था जिससे हम सीए स्टूडेंट्स बहुत ही चिढ़ा करते थे। क्या तुम लोगों को पता है क्या है वो प्रश्न? कितने साल का कोर्स है? नहीं, खैर चलिए मैं ही बता देती हूँ। वो प्रश्न ये था कि दीदी तुम सीए कौन से कॉलेज से करते हो। अब आते हैं कहानी में ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है सुनिए। कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है सुनिए। जब अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल बैठे, एक पल में हताश माँ बाप के चेहरों से खुशी की लहरें मचल बैठे। सो हाय, पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। मैं नेक्सी गोयल, मैं भी सीए ही कर रही हूँ, पर यहाँ पे मोस्टली लोगों में से अभी सिर्फ अटेम्प्ट ही दे रही हूँ, ठीक है। और इससे पहले आप लोग बोलो हाँ ठीक है लड़कियों को ठंड नहीं लगती है, पर वो दिखाती नहीं है ठंड लगती है। तो मैं शुरू करती हूँ कि मैंने ना अपनी लाइफ में जो भी सीखा है ना अपने पापा से सीखा है। बस यही लगा लो कि मेरी जिंदगी जैसे वो हर जीवन देखा है।
मैंने ना उनसे एक बार कहा कि आप ऐसे मुस्कुराते कैसे रहते हो, बड़ी मुश्किलों में देखा है मैंने आपको, पर चेहरे की मुस्कान वो कभी कम नहीं, आंखें न जाने कैसे कभी आपकी नम नहीं। हर बार जवाब में कहते थे कि मुझे ना भरोसा है ऊपर भी और खुद पर भी, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, उदास होकर अगर बैठ गया तो फिर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं खुद को हारने नहीं देता हूँ, पर ऐसे डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, पर मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ, तुम कभी हारे हो क्या? ऐसा कभी कभी पढ़ते पढ़ते तुम भी थक जाते हो क्या? किताबों में खोकर असल जिंदगी भूल जाते हो क्या? जो दोस्त बढ़ रहे होते हैं आगे, या हम नवंबर मई में अटक जाते हो क्या? पर्सनल एक्सपीरियंस से इसलिए बता रही हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से लेकर नहीं भटका रही हूँ। बनो बनो सीए बनो, मैंने बचपन से सुना, पर किसी ने फेलियर से कॉप करना ही नहीं सिखाया। किसी ने ये नहीं बताया कि इस राह में हमेशा जीत नहीं मिलेगी, मंजिल खूबसूरत है, ये नाम के आगे दो शब्द लगाती है, असल में तुम्हारा नाम यही तो सजाती है। पर ये नहीं बताया कि कितना साथ में रुलाती है। जो बच्चा पूरी जिंदगी टॉपर रहा हो, उसको उसकी असल जगह दिखाती है। अरे सोचो यार, तुम ये 1-2 मार्क्स कटने के पीछे रोने से सीधा अरे भगवान पास करा दो यार बस कैसे भी प्लीज यार, उस पर आगे अटक जाते हो। 90% से ऊपर टारगेट रखने वाला बच्चा 50% पे कांप जाता है। और यही नहीं, वो सीए स्टार्ट करते ही सब जो सीए साहब बुलाना शुरू करते हैं ना। पीछे आवाज आ रही है? आ रही है। मुझे लगा आवाज ज्यादा तुम्हारी आ रही है। चलो ठीक है। और यही नहीं, जो सीए स्टार्ट करते ही सब सीए साहब बुलाना शुरू करते हैं, तो हर अटेम्प्ट के साथ तुम उस प्रेशर में और दबते जाते हो। पर पसंद तुम्हारी है, कुछ कह नहीं सकते, प्यार भी तो करते हो ना डिग्री से, तो कुछ छोड़ नहीं सकते। मेरे खुद के मन में पता है कितनी बार ये ख्याल आया कि हर फाइनल अटेम्प्ट के साथ एक बार तो ये जरूर छोड़ ही दूंगी इस बार। आफ्टर गिविंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स मेरा इस बार फाइनल का सेकंड ग्रुप क्लियर हुआ, पर अभी भी जंग पूरी नहीं हुई है, फर्स्ट अभी भी बाकी है, और शायद ये होती भी नहीं है। मेरा दोस्त जो सीए बन गया है ना, यही होगा कहीं आयुष, वो मुझे रोज शिकायत करते हैं कि यार अभी ना असली मुश्किलें तो शुरू हुई है, अभी तो खत्म नहीं हुई है, अभी तो सीए बनने के बाद शुरू होती है, आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है, जॉब शिफ्ट करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करो तो फिर क्लाइंट्स ढूंढने पड़ते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मजे कर रही है। एक मुश्किल के बाद एक आती ही रहती है, कभी पढ़ाई, कभी घर, और कभी किसी की याद तुम्हें सताती ही रहती है। तो सुनो, कभी हारा हारा लगे ना, तो समझना कि तुम अकेले नहीं हो। इस कमरे में बैठे हर किसी ने वो महसूस किया होगा, हर किसी का दिल कभी ना कभी तो रोया होगा। तुम्हारे साथ तो लाखों लोग हैं जो उसी से गुजर रहे हैं, वो भी तो देखो ना कैसे हिम्मत कर रही है। बस इतना याद रखना, तुम कर सकते हो। कभी कभी वक्त लग जाता है कुछ बनने में, कुछ हासिल करने में, मगर सब्र का फल मीठा ही होता है ना। तो हो जाएगा, कर लोगे, और जब होगा ना तब भी आंसू बहाएंगे, और अब की बार ना खुशी के, हमारे लग तब सच में मुस्कुराएंगे। तो बस स्टार्ट, रीस्टार्ट, फिर रीस्टार्ट, और क्या। इस बाबा को समझ सको तो समझो, दिल पर जानी ये है बाबा हिंदुस्तानी, ये है बाबा डोंग हिंदुस्तानी। अगला कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा? आओ 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 बच्चे, आराम से आराम से। क्या समस्या है बच्चे आप दोनों की? बाबा मैं इंटर में पास नहीं हो पा रही, जब मैं हो जाती हूँ तो ये नहीं हो पाता, जब ये हो जाता है तो मैं नहीं होती। तो मतलब आप दोनों की पास मतलब पास होने की समस्या है। तो बच्चे इनका स्पेशल झाड़ा करा जाएगा ताकि पास हो जाए। वो बाल खराब कर नींबू है बाबा जी, ये बाबा है महाशक्तिशाली महाज्ञानी। मैं तो कह रहा हूँ ढोंगी। अरे मतलब कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा? आओ देवी आराम से। क्या समस्या है बच्चे? क्यों क्यों? बाबा हिला डाला तो लाइट जिंगल आला। अपनी पत्नी को याद रखना, चांद को दक्षिणा देनी है उसने। नींबू है बाबा जी। मतलब आप दोनों की हमारी समस्या का तो हल करो। मतलब आपको बॉस परेशान करता है, तो मैं यहाँ पे लोगों को वश में करके दिखाता हूँ। इससे आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके बॉस को भी वश में कर दूंगा। आ जाओ कन्याओं।
स्पेशल झाड़ा करा जाए जिससे ये वश में हो जाए। नींबू वाले बाबा जी सुलझाने आओ भक्तजन, आराम से आओ, आराम से। क्या समस्या है बच्चे आपकी? बाबा मेरी आर्टिकलशिप की स्टाइपेंड सिर्फ 4000 है। 4000 में रात का गुजारा नहीं होता। तो 6000 करवा दो। बाबा 5000 नहीं, 6000 में तो कुछ और भी आ जाएगा। कोई बात नहीं, हम 6000 करा देते हैं। चलो इनको झाड़ा करा जाए और स्पेशल नींबू भी दिए जाए ताकि इनकी ये बाबा आपके नींबू तो बड़े छोटे हैं। कोई बात नहीं। 6000 में इतने ही मिलेंगे बाबा। गाड़ी चली गई मुझे। अगला कौन आएगा, कौन आएगा? आओ भक्तजन, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या समस्या है बच्चे आपकी? मेरी बॉडी नहीं बन रही। बच्चे इसे बॉडी नहीं पार्टी कहते हैं। पापा मेरी बॉडी नहीं बन रही। क्या नहीं बन रही बच्ची? बॉडी। अच्छा तो बच्चे ये है हमारे स्पेशल सांड वाले नींबू, इन्हें खाना, इससे तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। सांड वाले नींबू ध्यान से। अगला कौन आएगा? आओ बच्चन, आओ आओ आओ, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। अरे बच्चे क्या समस्या है आपकी? बाबा जी मुझे जॉब नहीं मिल रही बाबा जी। कौन सी जॉब है? बाबा जी बड़े नोटी हो रहे हो आप तो। अरे मतलब कौन सी जॉब नहीं मिल रही? बाबा जी मुझे आर्टिकलशिप नहीं मिल रही। अच्छा आर्टिकलशिप वाली जॉब, कोई और मत समझना। मतलब वो ये हमारा स्पेशल झाड़ा करा जाए, इससे इन्हें जॉब मिल जाएगी। दो नींबू भी दे देता कि इनको दिन में इसे 2 बार लेना और रात को भी लेना।